जितना बड़ा घर है ना उतना बड़ा आंगन है। अभी आंगन में भी बहुत सारे पेड़ वगैरह है, सब कुछ है। तो उसमें ऐसा बोला ही है किसी ने कि तुम्हारे घर में ना एक ऐसी स्पिरिट है जो कभी जाएगी ही नहीं। मतलब ना कभी ग्रोथ है उस घर में ना कुछ है, बट वैसा ही सीन है। तो अब मैं सो रही थी मेरे रूम में, RNB लाइट्स चालू था, इट वॉज 2 बज रहे थे। मैं ऐसा देख रही हूँ ना, मैंने कॉर्नर में देखा, आई सॉ लाइक 7 फीट लंबा एक शेडो था ब्लैक कलर का। वो उधर से सीधा ऐसा मूव हुआ मेरे पीछे आके गायब। वो टाइम पे प्रॉपर फट गई थी, मतलब अब क्या करूँ, क्योंकि हिलने भी नहीं हो रहा था। कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ना अपने आप बजने का साउंड आने लगा, टक टक टक। अभी उसका स्टूडियो है तो उसका ना एक साउंड बॉक्स था, उसका फ्रीक्वेंसी का चालू अपने आप, हम देख ही रहे एक दूसरे को, होता है तो इग्नोर कर, ये होता है, इग्नोर कर। और मेरा टेबल पे बॉटल रखा था, और बॉटल ऐसा नहीं कोने में रखा है मैंने, बॉटल एकदम मस्त प्रॉपर ऐसा बीच में रखा था। वो भी गिरने का आवाज आया, मेरी फटी, मतलब यार कुछ तो है। फिर 4 बजे ना तो जोर से नॉक हुआ। मैंने ऐसा करके देखा, दरवाजा अंदर से लॉक है, पानी का बॉटल नीचे गिरा हुआ है। आया कौन रूम में? So yo alone ka saga, this is Dishang Dimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be little bit interesting because we have a rapper in the house. We have Rashi over here. Hi Rashi, how are you? I'm good bro, how are you? मैं ठीक है भाई, बहुत दिनों के बाद वापस चिल पॉडकास्ट होने का संभावना है आज। बहुत चिल होने वाला है। एंड हम लोग आई थिंक सो बहुत स्टोरीज सुनने वाले इंटरनल, बिकॉज जैसे राशि बोल रही थी कि रैप गेम में, जब से मैंने रैप गेम छोड़ा है, जब से लोगों के साथ रहना बंद किया है, तब से तो बहुत चेंजेस आए हैं। बिकॉज फीमेल्स आ रही है और फीमेल्स का जैसे जैसे बढ़ रहा है तो मेल पर्सपेक्टिव होता है, वो होता है एक पर्सपेक्टिव कि वो मिसोजिनी आता है या फिर गलत भाव से देखते हैं या फिर वो होता है। सो शी हैव सम स्टोरीज, प्लस आई थिंक सो थोड़े हॉरर स्टोरीज है जो आपको एक्साइट कर सकते हैं। तो वील कंटिन्यू। तो क्या किस्सा है आपका राशि? व्हाट इज अप? एवरीथिंग इज गुड। अच्छा। एंड लाइक मैं उससे स्टार्ट करूंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया हिप हॉप। सो आई स्टार्टेड जब मैं छोटी थी, मतलब मैं 7 साल की थी, तब मुझे मेरे मॉम डैड ने मासी के पास छोड़ा था पढ़ने के लिए। वो टाइम पे मेरे मामा के पास नया iPhone 3G आया था। उस पे होते थे एकॉन, एंड्रिक, एमिनेम, लिल वेन, इन सब के गाने वो रोज़ बजाता था। अब वो सुन के पता नहीं था रैप है। फिर थोड़ा बड़ी हुई, मेरा एक दोस्त रहता था एस्टिन करके, वो खुद के रैप बनाता था। तो एक दिन वो ऐसे ही रैप कर रहा था, तो मैंने जाके बोला मैं भी एमिनेम का रैप करती हूँ। तो फिर मैंने सुनाया उसे, तो वो बोलता है अरे भाई तू रैप करती है तो तू खुद के लिख ना, तू एमिनेम के क्यों कर रही है। उसके बाद से जब मैं 14 साल की थी तब मैंने मेरा एक पहला ट्रैक वक्त करके था वो डाला, बट वो इतना वैक था ना कि फिर वो मैं सुन के मैंने बोला नहीं भाई ये नहीं डालना मुझे। फिर मैंने उसको डिलीट किया क्योंकि मैंने उस पर 1000 रुपये लगाए भाई, रिकॉर्डिंग वगैरह करी, बीट वगैरह ली है। माई डैड वॉज लाइक 1 महीने में निकाल दिया गाना ऐसा। उसके बाद कुछ नहीं। फिर इंस्टाग्राम पे रोज़ मतलब फ्री वर्ड्स वगैरह करके डालती थी, कुछ भी डालती थी ना, वो राइम हो रहा ढंग से ना उसमें वर्ड प्ले है, ऑफ बीट ठीक है, छोटी थी 14-15 साल की थी वो टाइम पे, तो वैसा ही हो रहा था। फिर एक दिन ना मैंने एक रैप डाला था जो मराठी और गुजराती मिक्स था, वो तो मुझे भी अभी याद नहीं, वो बहुत पुराना हो गया। तो उस पर मेरे को बहुत रीच मिला, बहुत रीच। तो N-Cube करके एक रैपर है, सो नाउ ही इज़ माई मेंटर। तो वो आए, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टे, किधर रहते हो, कब से चालू किया। देन ही वाज लाइक चल मैं आई विल गाइड यू, मैं सिखाता हूँ कैसा क्या है, फ्लोज कैसा होता है, वर्ड प्ले कैसा होता है। देन उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि देख मैंने तेरे को जितना सीखा है ना उसके बेसिस पर एक क्वारंटीन साइफर निकाल रहे हैं हम लोग, जिसमें 15 आर्टिस्ट होने वाले हैं, एक बीट होने वाली। वो 15 में से 14 मेल आर्टिस्ट थे और मैं ही अकेली फीमेल थी, एंड आई वाज 16 एट दैट टाइम। एंड वो टाइम पे मैंने किल कर दिया। एंड देन मुझे स्कीजोफ्रेनिक्स में लिया। स्कीजोफ्रेनिक्स इज लाइक नेजी और N-Cube का 2014 का एक क्रू है। फिर मैं स्कीजोफ्रेनिक्स रिप्रेजेंट करने लगी। फिर मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए, मतलब इंस्टाग्राम पे चालू रहने का,
उसके बाद मैंने मेरा एक गाना बनाया तारीखें करके, उसके बाद बनाते गई। फिर इंस्टाग्राम पे बूम तब हुआ जब मैंने खत्ता फ्लो का रिमिक्स किया था, जो सीधे मत का आया था। वो टाइम पे भाई काम वाम सबने स्टोरी डाला था। वो टाइम पे लाइक वाज द ग्रेट बहुत मस्त बूम हुआ था। फिर तो चलता ही रहता है, अभी बहुत सारे रैपर्स लोगों के साथ बातचीत है, बढ़िया है सब कुछ भाई। So what internal scenes were you talking about, like क्या सीन बताने का था? Because मैं जब तक था I know कि बहुत कुछ होता था, चेज बहुत होता था, because I used to be there at the chases, और कॉलेज से लेके फिर धारावी में रहना, धारावी में से इधर उधर भागना, तो ये मेरे को इतना पता है। मैं 3 महीने धारावी में रही हूँ। हाँ क्या? तभी मैं जब मेरा कॉलेज लेने का टाइम आया ना इधर बॉम्बे में, तब मैं 3 महीने उधर रहती थी, सायन धारावी साइड। तो वहाँ पे N-Cube ब्रो यूज टू कम, रोज आने का, रोज मेरे को लाइक प्रैक्टिस कराने का कि ये नया बीट है, इस पे अलग कुछ ट्राई कर। मतलब हमेशा उन्होंने मुझे एक जॉनर पे स्टिक नहीं होने दिया। उनका ऐसा था कि भाई सब जॉनर पे एक्सपेरिमेंट कर, ठीक है, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि सब लोग एक चीज कर रहे हैं, तू थोड़ा अलग कर। उसके बाद मैंने R&B भी किया, मैंने ट्रैप मेटल भी किया, ओल्ड स्कूल भी किया, फिर मैंने मराठी गुजराती भी किया, मतलब अलग अलग बायलिंगुअल पूरा रैप वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद अभी एक मेरा ट्रैक आया था, एक्सपिटी करके बंदा है, ही इज फ्रॉम कनाडा, एंड उसका और मेरा आया था अराउंड द वर्ल्ड, एंड अभी 17,000 स्ट्रीम्स क्रॉस हो चुके हैं Spotify पे उसके, लाइक लेट्स गो। तो सीन ऐसा है ना कि जब मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालती हूँ अपने रैप का, देयर आर लाइक 80% people who are actually there for something else, and there are only 20% people who do listen to my rap अच्छे से, वो पढ़ रहे हैं वो। बाकी के कुछ लोग ऐसे चूतिया जैसे आएंगे, कमेंट करेंगे, कुछ भी कमेंट करते हैं। अभी एक बंदा था, उसको पता नहीं क्या बात ट्रिगर हो गई है, वो बार बार ना हर कोई जो भी अच्छा कमेंट कर रहा है ना, उसके कमेंट में रिप्लाई करता है, मेरा रैप इससे अच्छा है, तुम मुझे सुनो। अब लाइक भाई तू खुद कर ले ना ब्रो, 200 फॉलोवर्स है, बातें करनी है इनको 2 लाख फॉलोवर्स जितनी। उधर फिर मेरे को टेक्स्ट कर रहा है, अरे बैटल करेगी क्या? मैं क्यों करूं भाई तेरे साथ, मैं जानती नहीं उधर को, और तू भाई सबके कमेंट्स में जाके ये बोल रहा है, अरे मैं बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ये वो। उसने कम से कम 100 बंदों के साथ वही शिट किया। मतलब हटाओ, फिर आते हैं वापस से उसी पे कमेंट्स पे ही, मतलब इतने गंदे गंदे कुछ तो कमेंट्स रहते हैं ना कि मेरे को ट्रॉमा हो जाता है कि भाई तू, एक कमेंट आया था, तू मेरी बेटी होती ना तो मैं तेरे को जान से मार देता, दिस वाज द कमेंट, बिकॉज आई वाज रैपिंग, इट वाज माय स्टाइल। क्योंकि मेरा एक ट्रैक आया था वाइल्ड बाय वुमेन के साथ, तो उसका मतलब वर्ड्स कुछ ऐसा था, यहाँ मैं करने आई मेरे बारे में बातचीत, मेरा नाम राशि, उम्र 20 और सबको लगती रैप चिका माँ, चिक्का चिक्का हु डू रैप एंड आई टेल माय लाइफ इज वे टू ड्रामेटिक। हाँ ये है बात जब तक किया मैंने शुरू एमिनेम से, तो फिर मिला एक गुरु, काफी गहराई से सोचा समझा सीखा, निकाला था मैंने दूर, अब मैं दूर कहीं दुनिया की नजरों से गुम। पहले बनता है बनते बंदे पूछे राशि, चलना चलते फिरते काफी मसले मेरे खुद के, कैसे दे दूं समय मुझ पे खुद नहीं, और ये बोलते मुझको भूल गई, अरे जाके तारीख के सुन लो भाई, फिर दो तारीख पे तारीख, मुझको मिलने का मन नहीं, दे दूं बास, दे दूं फ्लोज, कर दूं चॉपर, प्रॉपर शो स्टॉपर, ना लोफर ना बॉटम, स्किल्स में टॉपर, तारीफ है मेरी ट्रॉफी, सीख देती रैपरों को लेके मैं नूफी। अब इसमें एवरीवन वाज लाइक ब्रो यू आर कॉपिंग नेजी द बा, ऐसा लग रहा है नेजी। आई एम लाइक ब्रो नेजी द बा कॉपी कैसे हो गया इसमें, लाइक दे आर लाइक नो। अभी मेरा मेंटर कौन है? N-Cube। नाउ N-Cube इज नेजी's बेस्ट फ्रेंड। अभी इन दोनों ने ना, जब इन लोगों ने हिंदी में जब स्टार्ट किया ना मुंबई में, तब जाके लाइक लोगों ने हिंदी, मतलब बंटा है बच्ची बमा है, नेजी एंड N-Cube स्टार्टेड दिस। उसके बाद से ये इतना ज़्यादा हिंदी में रैप ज़रा फैला, क्योंकि बाकी सब तो पहले इंग्लिश में ही करते थे, तो सबको ऐसा लगता था कि नो आई एम कॉपिंग नेजी, बट वो नेजी को कॉपी नहीं था। अब मेरा मेंटर N-Cube है, तो ऑब्वियसली वो जैसा फ्लोज मेरे को सिखाएगा वैसा मैं अडेप्ट करूंगी। अडेप्ट करना और कॉपी करना पूरा अलग हो जाता है, नॉलेज ग्रैब करना है। हाँ वही, तो उसमें भी मतलब इतना हेट मिलता है। फिर तो एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैं इंस्टा सब डिलीट कर देती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। देन एवरीवन वाज लाइक ब्रो यार हेटर्स तो आएंगे, कुछ नहीं, हेटर्स आएंगे, वो अपना काम करेंगे, वो जाएंगे, बट वो एक दिल में लग जाता है कि यार इतना गंदा कौन बोल सकता है, अगर तुम्हें नहीं सुनना तुम हटा दो, बट इतना गंदा बोल के मत जाओ। अभी मेरे पॉडकास्ट पे भी नाउ इफ यू विल सी माय कमेंट्स,
एक आधी रील आगे वायरल गया तो उसके नीचे भी आ जाता है कि आजकल कोई भी माइक उठा के पॉडकास्ट कर रहा है, बट दे डोंट नो दैट सच पॉडकास्टर्स आर डूइंग पॉडकास्ट फ्रॉम लास्ट 3 years 4 years 5 years. मैं कंटेंट इंडस्ट्री से आई थिंक सो 2017 से है, तो इट्स बीन 6-7 years. तो ये इंडस्ट्री में काम कर रहा है BMM में. आई हैव डन माई PhD इन दिस. मेरे पास सर्टिफिकेशन है, PhD है मेरे पास, तो भी मेरे को गाली देते हैं. सो इट इज वेरी हिपोक्रेट ऑफ सच पीपल. और उन लोग का फोटो देखेंगे, उन लोग का अकाउंट देखेंगे तो इट्स द सेम पीपल हु गो इन गर्ल्स का कमेंट सेक्शन और लाइक DMs एंड दे डू शिट ओवर देयर. Because just before we started मैंने बोला कि क्या सीन था. I know. तो ये वही लोग होते हैं, इन लोग का मेंटालिटी सही नहीं रहता. I don't know why such people exist, but they do. There are some rappers who are like, bro, unity लाते हैं और फिर गानों में बोलेंगे fuck female rappers. Like ये क्या होता है? मतलब तुम बोलते हो हमको unity चाहिए हिप हॉप सीन में और तुम खुला गाने में बोल रहे हो fuck female rappers. बीच में हुआ था 1-2 लोग वर लाइक नहीं फक फीमेल रैपर जो तुम ऐसी है वैसी है, फिर कुछ कमेंट करो ना तो सीधा DMs आता है, हे इट्स नॉट फॉर यू. लाइक व्हाई आर यू टेलिंग दिस? मतलब तू क्यों ही बोल रहा है? If you want to say it, then properly justify it. Otherwise it is like ग्रुप में बोल रहे हो तो सब लोग को लगेगा वो. हाँ, अभी फिर ओहो सीन चेंज हुआ था जो रफ्तार भाई ने रखा था, तो उसमें लाइक 1600-1700 एंट्रीज में से आई वाज इनटू टॉप 50 वो टाइम पे. तो उसका भी एक रील डाला था मैंने. तो रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी कि गोद ले लूंगा मैं इसको क्योंकि सब उनको सिंप बोल रहे हैं. बिकॉज वो मेरा फ्लो था ना, ही वॉज फकिंग वाइब कर रहे थे, वो पूरा वाइब कर रहे थे उस पर. तो एवरीवन वाज लाइक सिम बेटा सिम मत बोलना, गोद ले लूंगा, मेरे से आधे उम्र की है वो. ऑल्सो ही टोल्ड मी कि लाइक इफ यू आर रैपिंग जिसमें गालियाँ हो तो उसमें लाइक भगवान का नाम वन नहीं लो. तो वो अभी तो फिर मैंने वैसा किया ना. हाँ, क्योंकि मैं गाली देना ही अभी कम ही कर रही हूँ. बिकॉज मेरा ऐसा था ना कि जो भी है बिंदास बोलने का ये वो, क्योंकि लोग ऐसा देखते रहे लड़की है तो नहीं एकदम सोफेस्टिकेटेड रैप करना चाहिए ऐसा वैसा, बट मेरा वैसा है ही नहीं. जो मेरे को चाहिए ना मैं वैसा ही करती हूँ. मेरे को ऐसा नहीं कि तू ऐसा बोल रहा है. मैं 4 लोगों की बातें सुनूंगी पर करूंगी खुद का. राहु है ना. एस्ट्रोलॉजी ब्रो, एस्ट्रोलॉजी वाला फ्री स्टाइल. You have done any rap with Nazy or someone? No, I haven't done any rap with Nazy. मतलब नेजी भाई के साथ मेरा नॉर्मल बातचीत वगैरह रहता था. एनक्यूब भाई ने मेरे को बहुत कुछ सपोर्ट किया, फटे सपोर्ट किया है. बिकॉज अभी नेजी का कैसा है कि ही इज इनटू हिज ओन जोन, ही इज डूइंग his own things. वो खुद का कर रहे हैं, तो इट्स लाइक इट्स गुड. खुद का फ्रीस्टाइल कर रहे हैं अभी. या अभी उनको बिग बॉस के बाद काफी ज्यादा that was necessary for his revival, right? Yes. I feel कि वो justified था, कि वो move justified था, उसको बिग बॉस में जाने की जरूरत थी. एंड बिग बॉस में वही आते हैं जिन लोगों को रिवाइवल की जरूरत. इट इज मोर लाइक अ CPR bro. I don't know why that vada pav girl was there bro. I mean ब्रो उसके रील्स देख के तो अब मुझे ऐसा होता है कि भाई इसको कहाँ से ब्लॉक करूँ मैं. She was like वेज बिरयानी. कौन सी बिरयानी? वेज बिरयानी. Damn bro, crazy. उसका I didn't saw the entire thing. मेरे को जितना भी रील्स पे आता था उतना देख के मैं हंसने को आता था मेरे को. So नेजी का 1-2 रील देखा था. नेजी used to be like कुकीज ढाप रहे इधर उधर से, खाना ढाप रहा है. एंड ये कौन वो रणवीर था. रणवीर चिल्ला रहा था उसको, तो रणवीर को बोलते हैं हाँ पट लिया उधर से. नेजी भाई को ना लाइक खुद के जोन में ही रहना ज्यादा पसंद है. ही इज लाइक चिलैक्स पर्सन, एकदम शांत चिलैक्स. तुम जाओगे बात करोगे बढ़िया है, मस्त है, हाय हेलो हाँ. Crazy. But like moving on to the next thing, you said कि you can see ghost. हाँ, क्या सीन? मुझे बहुत लाइक मेरे को नहीं पता, बट मैं इसको ना थोड़ा अपना इससे कुंडली से कनेक्ट करती हूँ. What how? मेरा राक्षस गण है, ठीक है. मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर इज 4 which is राहु. Okay. वो बोलते हैं ना राक्षस गण वालों को दिखते हैं बट कुछ करते नहीं है. तो मेरे साथ भी यही सीन होता है कि आई कैन सी शैडोज एंड स्पिरिट्स. मेरे साथ इतने सब किस्से हो चुके हैं ना, घर वालों को लगता है पागल है भाई,
ये होता ही नहीं है, घर वाले लाइक होता ही नहीं है, तुम रोज भूत की मूवी देख रहे हो इसलिए हो रहा है। मतलब अरे मेरे साथ हो रहा है, घर पे हुआ है, हाँ घर पे ही हो रहा है। अरे भूत की मूवीज बगत रहते मंजे होते हैं, मतलब अरे नाही, अरे तू पागल है ऐसा। मतलब अब फिर होता भी है ना तो उनको बताने भी ऐसा होता है कि अरे यार बताऊं कि नहीं बताओ, फिर बोल देंगे अरे तो देखती रहती है, बावली हो गए, बावली गेंड हो गया भाई। तो पहला इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था कि मैं मेरे घर पे ही थी, ग्वालियर। तो मेरा रूम है, जितना बड़ा घर है ना उतना बड़ा आंगन है। अभी आंगन में भी बहुत सारे पेड़ वगैरह है, सब कुछ है। तो उसमें ऐसा बोला ही है किसी ने कि तुम्हारे घर में ना एक ऐसी स्पिरिट है जो कभी जाएगी ही नहीं, मतलब ना कभी ग्रोथ है उस घर में ना कुछ है, बट वैसा ही सीन है। तो अब मैं सो रही थी मेरे रूम में, RNB लाइट्स चालू था, इट वॉज 2 बज रहे थे। मैं ऐसा देख रही हूँ ना, मैंने कॉर्नर में देखा, आई सॉ लाइक 7 फीट लंबा एक शेडो था ब्लैक कलर का। वो उधर से सीधा ऐसा मूव हुआ मेरे पीछे आके गायब। वो टाइम पे प्रॉपर फट गई थी, मतलब अब क्या करूँ, क्योंकि हिलने भी नहीं हो रहा था, पैरालाइज हो गई। नहीं पैरालाइज नहीं हो रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था करूँ क्या। स्लीप पैरालिसिस नहीं था, थॉट पैरालिसिस, मतलब कुछ करने को नहीं जम रहा था। ये क्या था ब्रो, ये क्या देख लिया मैंने घर पे बोला ऐसा हुआ। बोलते हाँ कॉन्जरिंग देख रही होगी। मतलब अरे कॉन्जरिंग क्यों देखो, और हो रहा है तो बताऊंगी नहीं क्या। How was it? Like it was dark black और 7 फीट ऊंचा, एकदम लंबा होता है ना वैसा, वो टाइप का शेडो था। Wait, let me show. Was it something like this? Wait. You continue, I'll show you. उसके बाद ना वापस ऐसे 10-15 दिन के बाद, हाँ? अब मेरी मॉम की आदत है कि सुबह फोन चार्ज पे रख के जाने का। 4 बजे पानी आता है, तो पानी के टाइम पे वो निकालती है और भजन लगा के वो अपना वो करती रहती है, पानी वगैरह भरती है। तो भाई मैं सो रही थी मस्त रूम में। Was it something like this? Yeah. This has been seen by 3 people, including you, on my podcast. So this is a specific entity that is there, or type of entity that is there. मेरे को हमेशा यही दिखती है, ऐसी ही दिखती है, लंबी एकदम, और सिर्फ मेरे को ही दिखती है। मेरे आजू बाजू कोई रहेगा उनको दिखाओ ना तो वो नहीं दिखती है। तो अभी 15 दिन बाद वही वापस सो रही थी, मम्मी का वही आदत था। तो मेरे को ना मेरे रूम पे ऐसा नॉक सुनाई दिया, तो मेरे को लगा रहेगा मम्मी आई होगी। मैं फ़ोन चला रही थी ऐसा पालथी झोंक के। तो फुटस्टेप का आवाज़ आया, समझता है कैसा फुटस्टेप का आवाज़ है क्या है। और मेरा टेबल पे बॉटल रखा था, और बॉटल ऐसा नहीं कोने में रखा है मैंने, बॉटल एकदम मस्त प्रॉपर ऐसा बीच में रखा था। वो भी गिरने का आवाज़ आया, मेरी फटी, मतलब यार कुछ तो है। फिर 4 बजे ना तो ज़ोर से नॉक हुआ। मैंने ऐसा करके देखा, दरवाज़ा अंदर से लॉक है, पानी का बॉटल नीचे गिरा हुआ है, आया कौन रूम में, वो एक सीन हो। उसके बाद मैं 15-20 दिन तो सोई ही नहीं हूँ रूम में। फिर इधर आ गई, मुंबई आ गई। So you used to stay there first? हाँ, मैं ग्वालियर में रहती थी मॉम डैड के साथ। अच्छा, your dad is military क्या? नहीं, मॉम डैड उधर की, मतलब डैड इज फ्रॉम ग्वालियर ओनली, वो बिल्डर है। तो मैं हमेशा, मतलब मैं पहले वडोदरा रहती थी मेरे मामा मासी के साथ, फिर 6th स्टैंडर्ड में मैं ग्वालियर आई, फिर जैसे ही मेरा 12th हुआ मैं अकेली इधर मुंबई शिफ्ट हो गई, पीजी में रहती थी कांदीवली। कांदीवली फ्लैट तो भाई कुछ पूछो ही मत, मतलब 7 माले का बिल्डिंग इधर, और सामने ही 7 माले का बिल्डिंग एक और, सामने वाला बिल्डिंग पूरा अबेंडेंड है कि भाई उसके ना लाइक वो ये खिड़की विड़की में से भी झाड़ आ रहे, वैसा बिल्डिंग। अब एक बार मैं सो रही थी, मेरे रूममेट्स कोई नहीं थे, सब भाई पार्टी मचा रहे थे सैटरडे को। मैं क्या ब्रो घर पे कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को रात को 2 बजे ना वो सामने की बिल्डिंग से नॉक्स आ रहा है, सामने की बिल्डिंग से मेरे को नॉकिंग की आवाज़ आ रही है। अब मैं मेरे बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रही हूँ, देख ऐसा हो रहा है, क्या करूँ? तो सो जाना। अरे नहीं वही तो नहीं हो रहा, अभी क्या करूँ? फिर इधर मेरा बेड था, सामने दरवाज़ा था मेन, उधर से एक शैडो दिखा मुझे पास होते हुए, वही ब्लैक कलर का शैडो। मैं बोला शैडो भी दिखा, अब क्या करूँ? बोलते अरे सो ना। फिर फुटस्टेप का भी आवाज़ आया, फिर मैंने टेक्स्ट किया, अरे ऐसा हो रहा है, वही सो जा। फिर 3 बजे ना बाथरूम का नल चालू हो गया ऑटोमेटिक।
मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाऊं, अगर जाती तो दबोच वबोच लेता कोई। वो रूम में मतलब तू अकेली थी? हाँ, पूरे फ्लैट में मैं अकेली थी। 2 BHK का फ्लैट था, 7 लोग रहते थे और कोई नहीं था, सब पार्टी करने गए थे ब्रो, सैटरडे था। तो फिर वो सब हुआ, मैंने बताया, बोलता कुछ नहीं है कुछ नहीं है। फिर हुआ वापस से वही 15 दिन बाद सेम शिट, कोई नहीं, मैं अकेली। वो टाइम पे तो ऐसा लगा मैं सो गई थी, ऐसा लगा कोई पैर के पास आके बैठा है। कोई बैठता है ना तो अपने को फील होता है। मैंने आँख खोला ना, देयर वाज अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बहुत डिस्टॉर्टेड फेस उसका, और ऐसा देख के फट से एक स्लैप किया मुझे गाल पे, और मैं चिल्ला रही हूँ ब्रो नहीं नहीं मत कर मत कर मत कर, मार मत मुझे, मार मत। मुझे लगा मेरा सपना है, मैंने आंखें बंद करी, मैंने वापस आंखें खोली ना, वो वहीं खड़ी थी। वो तब पता चल गया सपना नहीं है। और उसके बाजू में ना एक इतना सा बच्चा खड़ा था, वो ऐसा देख के हंस रहा था मुझे, कंटिन्यूस हंस रहा था, बच्चा था। फिर मैंने आंखें बंद करी, फिर वो वहीं खड़े, ह्यूमनली फिगर्स प्रॉपर्ली दिख रहे थे एकदम वाइट कलर का कुछ तो था। बिकॉज मैं डिबेटेबल नहीं हो रहा है, बट जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए थे ना, दे आर लाइक कि हम लोग को भूत दिखा, हम लोग को भूत दिखते नहीं है, हम लोग को फील होते हैं, बट दे आर साइकिक्स, दे आर लाइक कि भूत दिखते नहीं, बट सम पीपल हु क्लेम टू सी इट, आई वांट देम टू मीट देम एंड देन इन्वेस्टिगेट करने को स्टार्ट करना चाहिए। मैंने तो, मेरे को तो लेजिट दिख रहे थे, लेजिट पता नहीं क्या था क्या। फिर ना मैंने मेरे मॉम को फोन किया, मेरे को रहना ही नहीं है। तो उसके बाद क्या हो गया, बच्चा वो देख रहा नहीं, था? उसके बाद तो मैंने आंखें बंद करी 15-20 मिनट, आई वाज लाइक मन के मन में अंदर ही अपना हनुमान चालीसा चालू किया। फिर थोड़ा मेरा हार्ट बीट नॉर्मल हुआ, उसके बाद मैंने मेरे मॉम को फ़ोन किया, बग ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है, क्या करूँ। तो फिर दूसरे दिन बाबुलनाथ जाके झड़वा के आई खुद को। फिर वो सब पहनने का रहता है, वो पहना। उसके बाद भी हो ही रहा है, मेरे को होता ही रहता है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसका स्टूडियो है इधर सैंडर्स रोड में, तो उसका जो बिल्डिंग है ना, उसकी बिल्डिंग में कोई तो भी जल के मरा है। तो उसका जो एंटिटी है ना, वो हमेशा मुझे और उसको फील हुआ है, मुझे और उसको हमेशा। जब भी मैं उसके उधर बैठती हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे साथ सीन होते ही है। अभी भी उसके घर ही जाऊंगी इसके बाद मैं। तो एक दिन तो हम लोग नॉर्मली बैठे थे, रात का टाइम था, 12 बज रहे थे, वी वर सिटिंग देयर, वी वर चिलिंग। अचानक से ना उसका जो एस्ट्रोनॉट करके उसका एक वो था, लाइट था, वो ना ऐसा ऐसा फ्लिकर होना चालू कर दिया अपने आप। और हम लोग बातें भी वही कर रहे थे कि ऐसा ह्या बिल्डिंगमध्ये असं आहे तसं आहे, बाई दिसते। उसके बाद ना लेजिट कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ना अपने आप बजने का साउंड आने लगा, टक टक टक। अभी उसका स्टूडियो है तो उसका ना एक साउंड बॉक्स था, उसका फ्रीक्वेंसी का चालू अपने आप, हम देख ही रहे एक दूसरे को, होता है तो इग्नोर कर, ये होता है, इग्नोर कर। थोड़ी देर बाद देखा ना ब्रो, लाइट जो बल्ब होता है ना, फूक गया है, पूरा फूक ही गया। हम लोग ब्रो हे काय झालं, बोलता है मतलब फूट गया कि फूक गया, चल रहा था और अचानक से बंद हो गया। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जिधर ऐसा प्रेजेंस रहता है ना, वो लाइट के साथ ही बहुत खेलते हैं, तो वही हमारे साथ हो रहा था। हाँ, वही हुआ। अब मैं बोला ब्रो अभी क्या करें, अभी अंधेरे में तो मेरी फट रही है। तो हमने बोला चलो निकलते हैं। हम लोग ना, उसका JJ हॉस्पिटल के बाजू में रहता है वो, तो हम लोग ना JJ हॉस्पिटल में ऐसे निकले राउंड मारने रात को 3 बजे। इधर मेंटल हॉस्पिटल है, इधर मॉर्ग है, हमने गाड़ी बीच में लगाई है, हम लोग बैठे हैं 3 बजे वहाँ पे। बोलते बैठ। मेरे को ना लेजिट 5 मिनट में एक औरत की आवाज़ आई जो 5 से 6 आवाज़ों में स्क्रीम करी है। अच्छा। जो डिमोनिक आवाज़ होती है ना, वो आवाज़, और सिर्फ मेरे को आ रही है और उसको आ ही नहीं रही। मैं बोला ब्रो बहुत ज़ोर से आ रही, तेरे को नहीं आ रही? मतलब मेरे को नहीं आ रही ब्रो, मतलब मेरे को बहुत ज़ोर से आ रही है। अपन कल्टी मारते हैं इधर से, और उधर ही बाजू में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और हम लोग वहीं बैठे हैं। मैं बोला ब्रो आई एम गेटिंग वेरी, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे, मेरा बॉडी शिवर करने लगा था। मतलब घर चल, मेरे को नहीं जम ही नहीं रहा, यहाँ पे जम ही नहीं रहा है। घर पे आए, मैं तो निकल गई। फिर थोड़े टाइम बाद ना उसका मेरे को टेक्स्ट आया कि ब्रो यार आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ प्रेजेंस हियर, माय गर्लफ्रेंड इज अबाउट टू कम। मतलब ठीक है। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड गई ना, वापस उसका टेक्स्ट आया, उसको ना मेरे शोल्डर पर जले हुए हाथ दिखे। लाइक वन लेडी वॉज स्टैंडिंग मेरे दोस्त को ऐसा पकड़ के, और उसका पूरा ये सब ना जला हुआ था और उसको वो दिखा। और उसको है ना वो एंटिटी जो है ना जली हुई औरत की, वो भी उसके रूम में दिखी। मतलब उसने देखा, उसको एंटिटी दिखी, बोलता हाँ। बोला फक। फिर तो मेरा मतलब ऐसा हो गया कि क्या ही करे और क्या ना ही करे। घर पे बोलो तो दे आर लाइक नहीं तू बहुत देखती है इसलिए। मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस का भी बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस है, बहुत क्रेजी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं सो रही थी मेरे मामा के घर पे, एंड
सोते सोते ही आई सॉ, मतलब एक सपना आया मुझे कि जिसमें लाइक मैं पूरा ऐसा खून में लदी हुई हूँ, लाइक आई एम किलिंग, ऐसा सपने में कि भाई मैं कुछ तो कर रही हूँ। फिर है ना वही मेरे रूम में मैं सपने में ही देख रही हूँ, ऐसा फुल रेड हूँ, मेरे सामने मैं ही सो रही हूँ, ठीक है, मेरे सामने मैं ही सो रही हूँ। इंसेप्शन। ये मैं बोला ये क्या हो रहा है ब्रो, ये क्या ही हो रहा है। मैंने आँख खोला, मेरे को लगा ब्रो सपना। मैंने आँख खोला ना, आँख खोलने के बाद भी मेरे को मैं ही दिख रही हूँ, मेरे को पता नहीं मैं किधर हूँ। लाइक ब्रो अब गई। फिर ऐसा लगा कि चल भाई स्लीप पैरालिसिस था, सपना था। आँख खोली, वापस से सेम शिट हुआ, वापस से, मतलब 1-2 बार वो लूप में हुआ। मेरा मतलब आँख खुल भी रहा था, ऐसा लग रहा था नींद में हूँ नहीं हूँ, वैसा वाला सीन हो गया था कि लाइक आई वॉज बेगिंग कि नहीं मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे को नहीं जम रहा था मेरे को कुछ नहीं, और बार बार लूप में सेम शिट हो रहा है। ये भी मैंने घर पे बताया रो के, यार ऐसा हो रहा है यार, कुछ करो, तू भूत का देखना बंद कर पहले, बस ये। हाँ मतलब मैं कुछ बता रही हूँ, मेरा तू भूत का देखना बंद कर, मतलब अरे उससे नहीं होता, उससे ही होता है, भूत होता ही नहीं, मतलब आपके साथ नहीं हुआ ना इसलिए आपको ऐसा लगता है। बट मेरा एक ऊपर कजिन रहता था, उसके साथ तो बहुत गलत सीन हुआ था, उसका पोजेस वाला सीन हो गया था। क्या? हाँ, तो तब से लाइक वो बिना चाकू के सोता ही नहीं है, बेड के नीचे सोता है। हाँ, उसको बहुत डर लगता है, बहुत, मतलब कि हम लोग बातें भी करें ना तो उसकी फट जाती है। एक दिन ना लाइक दिवाली का टाइम था, हम लोग सब नीचे थे, ये ऊपर से दौड़ते हुए आया, इसने मेरे को पकड़ा, बोलता इसको तो लेकर जाऊंगा, ऐसा बोला सीधा अलग दूसरे वॉइस में ये बोला, और सडनली 2 सेकंड बाद राशि प्लीज मेरे को बचा ले ब्रो, ये ले जाएगा मुझे, प्लीज मेरे को बचा ले, ऐसा सब कर रहा था। उसको भाई खचेड़ के लेके गए, मतलब फिर ऊपर सुलाया उसे। बहुत होता है, बहुत। और ये सब पता है गाँव खेड़े में तो बहुत ही, अभी ग्वालियर में ना मेरा जो मोहल्ला है ना, सो वो ऐसा था कि मेरे मोहल्ले का नाम है ढमडेरे की गोट, क्योंकि मेरा खुद का सरनेम है। तो वो ऐसा था कि मेरे जो परदादा के दादा थे ना, उनको वो राजमहल में काम करते थे, तो उनको ऐसा गिफ्ट में उनको ऐसा एक लैंड दे दिया था कि ये तुम रख लो ऐसा। अब उधर 7 कुएं थे, तो 7 कुएं में तो ऐसा है कि मेरे घर पे ही 2 थे, बंद कर दिए अभी, बाकी जो 2-3 कुएं थे ना उसमें सुसाइड्स बहुत हुए हैं। तो इस वजह से ना मेरा जो एरिया है ना उधर प्रेजेंस बहुत ही है, मतलब तुम्हें फील हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे मंदिर भी बनाया, क्योंकि एक कुएं में से लेजिट हनुमान जी की मूर्ति निकली थी, इतना जूने टाइम का, तो उधर ही मंदिर बनाया। और मतलब होते रहते हैं उधर तो भाई, हमारे मोहल्ले में ही भाई सब ब्लैक मैजिक वगैरह करते रहते हैं। किसी के ऊपर भाई कोई अच्छा कर रहा है, टैं भाई सीधे अभी गेट खोलोगे ना उधर हल्दी कुंकू, अब गेट के सामने नारियल वारियल हल्दी कुंकू करके रख देते हैं ब्रो वो लोग, मतलब इतने खराब है ना ब्रो, कुछ पूछो ही मत। इसलिए मैं तो अभी बोलना ही छोड़ दी कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, अभी कुछ हो गया काड़ी वाड़ी कर देंगे तो फिर कैसे होगा। ग्वालियर में ही है? हाँ, ग्वालियर में भी बहुत होता है ये सब। ग्वालियर में होता है उतना पता है। MP उधर के लोग खुन्नस बहुत खाते हैं वहाँ के लोग। यूपी में नहीं होता है, यूपी इज वेरी लेस नोन फॉर ब्लैक मैजिक। हाँ भाई डायरेक्ट कट्टा घुसा देंगे तुम्हारे वैसा है उधर का। इज वेरी लेस, बाद में आसाम में होता है और बंगाल में होता है, ऑल्सो कोकन। मिजोरम में एक प्लेस है ब्रो भाई, दैट इज द ब्लैक मैजिक विलेज, कैपिटल ऑफ इंडिया, कि वहाँ पे आदमी खड़ा रहेगा, खड़े आदमी को गायब कर देंगे वहाँ पे, सामने गायब कर देंगे, लेटा देंगे भाई, 10 घंटे में उसको लेटा। मैं ज्यादा ही बोल रहा है, उन लोग के बहुत पोटेंशियल है उन लोग में, एंड टॉकिंग अबाउट देम इज ऑल्सो वेरी रिस्की, कि अगर किसी को पता चला गया, आई डोंट नो द ब्लैक, वो विलेज का नाम भी लेना नहीं चाहिए, बट देयर वाज समवन हु वाज टेलिंग कि हिज विश वाज टू गो देयर बिकॉज ही इज अ मैजिशियन, ही प्रैक्टिसेस सोलेमानिक मैजिक, तो वो टैरेट रीडिंग भी करता है। तो इधर आके मेरे को बता रहा था कि ऐसा ऐसा है, तो उधर से कोई तो था जिसने उसके क्लाइंट पे ब्लैक मैजिक किया था, तो ही वाज लाइक कि आई कांट डू एनीथिंग ज़्यादा, बहुत डर लगता है। ही वाज लाइक कि आई कांट डू ज़्यादा बिकॉज, तो भी जितना हेल्प कर सकता था उतना हेल्प किया। उसका जो क्लाइंट का बाप था उसको मार दिया था ब्लैक मैजिक से। वेरी क्रेजी थिंग्स। मुझे टैरो कार्ड से बहुत डर लगता है। क्यों? नहीं, मैंने आई डोंट नो ब्रो, बहुत एनर्जीज का एक्सचेंज और वो सब, बहुत कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती है कभी कभी, तो मेरे को बहुत, but it's tarot is more like reading something, no? It is not
अच्छा, कार्ड्स को हाँ, एनर्जी लगता है, बट हाँ। नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आना? आ भी सकती है ना, तो मेरे को डर ही लगता है टैरो कार्ड बट वगैरह इफ मेरे से यू हैव नहीं नॉट बनता प्रैक्टिस्ड इट, है। नो, मैंने एक बार कराया था। अच्छा, I feel that it's my thing कि like you can go deeply into spirituality because if you have that potential, if you can see this, you are a psychic already. तो अगर तू इसमें कंटिन्यू करेगी तो तेरा इसमें भी करियर अच्छा रहेगा। साइकिक तो ठीक है, बट फटती भी तो है ना, इसलिए हाँ, फिर मेरे को उसमें डीप जाने नहीं होता, क्योंकि जब जब मैं डीप जाती हूँ ना तब तक मुझे होता ही है। इफ़ आई ट्राई टू गो लाइक मैं रिसर्च कर रही हूँ ये क्यों है, ऐसा कैसा है, तो कुछ ना कुछ हरकत होगा। और मैंने ये एक चीज़ और नोटिस किया है कि जब भी मैं धागे पहनूँ या कुछ पहनूँ और कुछ ऐसा हो, वो टाइम पे ना अपने आप धागे मेरे टूट के निकल जाते थे। हाँ। वैसा होता था। Try wearing रुद्राक्ष। आई हैव रुद्राक्ष। अभी तो मैं मतलब जॉब वगैरह करती हूँ ना, तो माला भी है, रुद्राक्ष भी है। प्रॉपर्ली एक हाँ, खड़ा गले में डाल के देखो। गले का ऐसा हो गया है कि मेरा कैसा इधर रहती हूँ तो नॉन वेज खाना ये वो तो वो खाते नहीं है ना, तो इस वजह से फिर डैड ने बोला कि पास में रख, गले में मत पहन, क्योंकि भरोसा नहीं है, एकदम याद नहीं रहा, खा लिया, फिर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। Because when I मैंने निकाला नहीं था जब खाता था, बट मेरा अचानक से आई थिंक सो 2015 या 2016 में मैंने वापस डाला था। एक बचपन में डाला था स्कूल के टाइम पे, उसके बाद मेरा खो गया था बीच में, तो उसके बाद डाला और 5 साल के बाद नॉनवेज अपने आप बंद हो गया ना। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज इधर उधर से अपने आप रुद्राक्ष आ जाते हैं मेरे पास। यू आर अट्रैक्टिंग। हाँ, अभी yesterday someone gifted me 2 रुद्राक्ष घर पे आके, वो भी ये ले। So I was like crazy bro। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सामने से आ रहा है। सामने से आ रहा है, तो दैट इज द रीजन व्हाई आई सजेस्ट कि जेमस्टोन्स डालने से अच्छा इट इज बेटर कि यू पुट रुद्राक्ष, इट इज अंश ऑफ रुद्र, सो वो पहनना इज वेरी नाइस और भूत नहीं आते। मैंने देखा, मेरे को एक स्लीप पैरालिसिस का इधर सीन हो गया था। आई वाज स्लीपिंग हियर बिकॉज हम लोग नीचे सोते हैं ना ग्राउंड पे, तो मैं सोया था एंड मैंने वो दिन है ना एक गेम खेला था, एक ज़ॉम्बी वाला गेम खेला था। तो आई हैड अ ड्रीम कि वो सेम ज़ॉम्बी मेरा गला दबा रहा है। मैं चिल्लाने लगा और मैं रुद्राक्ष पहना नहीं था। तो उसके बाद मम्मी ने जो रुद्राक्ष दिया, उसके बाद मैं फट से ऐसे सो गया। तो आई रियलाइज कि द पोटेंशियल पावर दैट इट होल्ड्स इज रियली रियली क्रेजी। और 1 से लेके 21 मुखी तक, इट्स वेरी मेरे पास डिफरेंट। 5 मुखी है। हाँ ब्रो, 5 मुखी फॉर गुरु, तो वो गुरु के लिए रहते हैं। 6 मुखी 7 मुखी फॉर शनि। तो ऐसे करके देर आर टाइप्स ऑफ दिस। 12 मुखी इज फॉर सूर्य। I don't know, I'm fond of that 12 मुखी रुद्राक्ष for some reason। मेरे को वो चाहिए, क्यों चाहिए मेरे को पता नहीं, बट चाहिए मेरे को। That is there, that is the reason why I told कि try if possible carry it, because अगर तुम्हें दिख रहे तेरे आंग में तो नहीं आएंगे। नहीं, आंग में तो नहीं आएंगे। It won't come, it won't possess ऑरा you, उतना स्ट्रांग करना and पड़ेगा। तेरा राक्षस गण भी है, इसीलिए तेरा ये प्रोटेक्शन लेवल भी उतना ही है। दे वोंट डेयर टू कम नियर यू, दे कैन हार्म यू बाय थ्रोइंग समथिंग ऑन यू और ट्राइंग टू किल यू बाय सम ऑब्जेक्ट, बट दे कांट डायरेक्टली एंटर योर बॉडी। ऑल्सो अभी मंगलवार को 7 बार पाठ भी किया था हाँ, हनुमान चालीसा का। सुबह 4 बजे बैठी, सुबह 8 बजे खत्म हुआ। लाइक 4 hours कंटिन्यूस 100 बार हनुमान चालीसा बोला। you did? या आई डिड दैट। रुकावट नहीं आया एक बार? नहीं, That's crazy, that's मैंने बोल दिया था कि देखो मैं बिना खाए पिए अभी मस्त नहा के कर रही हूँ, मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, तो मेरे को मतलब उतना शक्ति दो कि मैं पूरा कंप्लीट कर सकूँ वैसा। Did you had any visitations from Hanuman in dreams or something like that? मेरे को कृष्ण जी दिखे थे इन माई ड्रीम्स, एंड कृष्ण वॉज गिविंग मी हिज गोल्ड का वो निकाल के ले, एंड इट वॉज सो ब्राइट, इट वॉज सो ब्राइट कि मेरे को सिर्फ उनकी शक्ल के सिवाय आजू बाजू का कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब मेरी खुद की आंखें भी वो हो रही थी, जल रही थी, बट इट वाज पूरा दिख रहा था कि ही जस्ट लाइक उन्होंने निकाला अपने कान का और मेरे को दे दिया कि ये रख, ऐसा गोल वाला। हाँ, वो दिखा था मुझे कृष्ण भगवान का। बहुत हनुमान जी का तो भाई बहुत ही। हनुमान इफ यू हैव डन 100 times राइट, तो इट इज पोटेंशियल कि तुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर सिद्धि प्राप्त होने वाली है तो इट इज लाइक क्रेजीएस्ट थिंग, बिकॉज 100 बार कोई बैठता है तो होता नहीं है इजीली, कुछ ना कुछ रुकावट आती है। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अगर तूने संकल्प लेके कर दिया वो, एंड
होता है तो he might come in your dreams, he might meet you really, or there might be some connection to him. तो वो एक बार होने पे you might get some kind of सिद्धि, or 8 सिद्धिस at all, वो अष्ट सिद्धि. अगर वो मिल गए तो you are gonna be equivalent to him, the female version of him, because once that mantra is charged in a specific manner, that mantra becomes you, and that becomes one. That is what happens at the end of the day, and you need it. Because मेरे को अभी हेल्थ इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं. 2024 जैसे ही चालू हुआ ना, मेरा हेल्थ इश्यूज आना चालू, मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया, देन उसका वो हुआ तो मुझे एक और कोई हेल्थ इश्यूज आ गया, तो उसकी वजह से आई वाज लाइक ब्रो मेरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी मेरे को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था मेरे हेल्थ इश्यूज सीधे बिस्तर पे, और फिर लंबा चल रहा था वो पूरे. 7.5 भी चालू रहेगा? नहीं अभी नहीं चालू है मेरा अभी 2-3 साल बाद आएगा, वैसा है. तो वो सब हो रहा था, तो फिर मैंने ये सब चालू किया ना. मतलब पहले जब मेरा ये फ्रैक्चर वगैरह हुआ, मैंने भगवत गीता पूरी पढ़ दी. वो टाइम पे डॉक्टर ने बोला था अरे 6-7 महीना तो लगेगा, बात करने भी नहीं होएगा. वो जब से मतलब उसमें घुसी ना, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, रिकवरी कब हुआ कैसे हुआ ना, 2 महीने के अंदर तो मैंने फ्री वर्स बना के डाल दिया, जबकि डॉक्टर ने बोला था 6-7 महीना लगेगा, अभी रैप वैप मत करो. वो मेरे को एक दिखा पॉजिटिव, और मतलब जो भी कुछ भी नेगेटिव हो रहा है या कुछ हो रहा है, और फिर मैं पूरा एकदम ध्यान से करूँ ना, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जा रही है, एकदम स्मूथली हो रही है. मतलब मेरे पास अभी काम नहीं था, मेरे पास कंटिन्यूअस, मतलब अब अभी 2-3 दिन पहले ही लाइक आई गॉट अ कॉल, ये शूट है, ये वेब सीरीज में कैमियो, आई गॉट अ कॉल, ऑडिशन है, इसका ऑडिशन, मतलब कंटिन्यूअस आते ही जा रहा है. आपके पॉडकास्ट का भी आया, या टचवुड. तो मतलब इट्स लाइक मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि अभी मैं श्रावण भी मान रही हूँ, मैंने सब मतलब एकदम कुछ नहीं, ना नॉन वेज ना ड्रिंक्स, कुछ नहीं, वैसा है. मतलब अपन जितना मन से करो उतना अपने को मिलता भी है. It is there. People don't believe unless until they experience it. Yeah, true. अब मेरे को इतना सब एक्सपीरियंस हो गया, मैं सामने वाले को भी बोल रही हूँ ब्रो मत कर ये मत कर, श्रावण में तो मत ही कर ब्रो, आई डोंट डू दिस, मेरे को नहीं जमता ये सब. दे आर लाइक ब्रो तू करके देख, तेरे को अच्छा लगेगा, तेरा माइंड स्टेबल नहीं है, तेरे को इतना बीटी है, तू ये सब करके देख. तेरे को बट सामने वाले को सुनना ही नहीं है. दे आर लाइक मैं नहीं करता ना तो मेरे को बोलने का नहीं. मतलब ठीक है मत करो. अपन और कितना ही समझा सकता है इंसान को, जब तक वो खुद से नहीं चाहता तो अपन नहीं कर सकते कुछ. You are planning to go, or were you associated to Hustle hip hop? Yes, मैं अभी 4 दिन पहले ऑडिशन दे के आई हूँ. Because I felt that कि you are gonna be there in the show. Everyone is telling me that only. Let's see, let's hope for the best. If I'm saying then it is coming from somewhere. Oh, let's go. It's coming from somewhere. Because उसका नाम भूल गया मैं. Who is the singer? Who is the rapper who sang ये भगवान का रैप गाता है ना? This guy. The Chashmish. Paradox नहीं. Chashmish रे. I forgot his name. EPR. I don't remember. वो ये गाया था ना, अभी फेमस हो गया था बीच में. He had sang it previously a lot. Yeah, वो EPR ही है. हाँ. Maybe. So I had this vision right now. मैं on camera बोल रहा कि like you're singing in front of him and he's complimenting you for some reason. तो I just like had a flash कि इसीलिए मैं बोला have you or were you associated. तो मैंने ट्राई किया कि देखने का कि were you connected or not. So that is the reason you might be there. And just in 2-3 months max. Let's go. ये क्योंकि मेरा मुंबई आने का पर्पस यही था कि मेरा ना 22 को यहाँ पे जब मुंबई में ऑडिशंस चल रहे थे, वो टाइम पे मेरा हो नहीं पाया था. सो दे केप्ट अनदर लाइक ऑडिशंस जिनका हुआ नहीं था. तो उन्होंने वही गिने चुने 10-12 रैपर्स को ही बुलाया था ऑडिशंस में. तो उसके लिए मैं आई. मैं जब निकलने वाली थी 2-4 दिन में, मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया था. उसके बाद मेरे को फट्टे कॉल पे कॉल, ब्रो ये है, इसका शूट है, एक और मूवी आ रही है उसका ऑडिशन दे किया, ये देन पॉडकास्ट का हुआ. इसलिए फिर मैंने बोला चलो मैं 12 तक रुकी हूँ, तो 12 के बाद ही जाऊँगी. 12 को ही जा रही हूँ मैं. So where are you going back? ग्वालियर. रक्षाबंधन भी आ रहा है ना. हाँ, you have a brother. Yeah. अच्छा.
अभी उसका फर्स्ट ईयर चालू हुआ है, वो बहुत फ्लेक्स करता है मुझे उसके फ्रेंड्स में। उसके फ्रेंड्स आर लाइक भाई कृतार्थ जैसी दीदी अगर हमें मिल जाती ना तो भाई हम तो धन्य हो जाते। इधर हमारी दीदी कुछ कर दे तो चांटे मार देती, इसकी दीदी इतनी चिल कैसे है भाई, इतनी चिल दीदी। मतलब हाँ भाई, वो मैं जब घर जाती हूँ ना तभी उसके दोस्त घर पे आते हैं उसको मिलने, अरे दीदी से मिलने आए, तेरे को मिलने थोड़ी आए। हम लोग अरे वाह यार, किधर भी, अरे दीदी को भी बुला लो, दीदी को भी लेके चलते। मतलब यार नहीं हो सकता। फिर अभी कल उसका कॉलेज का पहला दिन था, इंडक्शन वगैरह वो जो होता है उनका वो चल रहा था, बढ़िया डीजे वीजे चलाया। डीजे में उसने एक गाना बजा दिया था, ऑब्सेस्ड। तो मेरा भाई कहता है ये जिसका गाना है ना वो मेरी दीदी का है ना अच्छा दोस्त है। कहते हैं क्या करती है तेरी दीदी? कहता रैपर है। अच्छा है, मिलाओ यार। अब उसकी पूरी क्लास उसकी दोस्त बन गई पहले दिन ही। तो यार कोतात की दीदी तो रैपर है। रुदास कहता है अब ना भाई कोई शोज वगैरह होंगे ना दीदी को ही बुलाऊंगा, अपन ना कॉलेज से पैसे लेंगे। ही इज लाइक 25-30 हज़ार। भाई हाँ ले ले भाई, ले ले, उतना तो बनता ही है भाई वैसा सब। बहुत बहुत क्यूट है ब्रो मेरा भाई, बहुत सपोर्टिव है। उसको भी सेम दिखते विकते हैं क्या भूत? नहीं, वो एकदम अलग है मेरे से, एकदम अपोजिट बोलोगे ना, एकदम अपोजिट, एकदम सीधा साधा। मैं जितना बैगी कपड़े पहनूंगी ना वो उतना स्लिम फिट में रहता है कि नहीं, उसको तो वैसे ही। उसके बाद मेरा मैं इसमें जिसमें इंटरेस्टेड हूँ उसको है ही नहीं। मैं बढ़िया अपने गाने वाने बनाती हूँ, वो पंजाबी गाने सुनता है। मुझे समझ में आता है, पता नहीं मजे आते हैं। मतलब मजे ही आते हैं, तो बीट अच्छी लगती है तो पंजाबी सुन रहा है, मतलब ठीक है। बट बहुत सपोर्टिव है। लाइक अगर मेरे को मेरा मॉम डैड का इतना सपोर्ट नहीं रहेगा ना उतना छोटे भाई का है। वो बोलता है यार तेरे को पैसे चाहिए, काम करता हूँ मैं, पार्ट टाइम वाइट टाइम कर लेता हूँ, तेरा कुछ भी रहेगा तो मैं भर दूंगा। मतलब तू क्यों भर रहा है भाई, मेरे को बोलना चाहिए, तू बोल रहा है मुझे। इट्स वेरी स्वीट। कभी भी कुछ भी पैसे का जरूरत रहेगा ना उसके पास रहेगा, वो पूरे भेज देगा। ले ले, खाते में लिख लेता हूँ, बाद में फिर ब्याज से लूंगा मैं तेरे से। मतलब ठीक है भाई ले ले। तेरी शादी में रोने वाला है, बहुत रोने वाला है। वो तो रोएगा। अभी बीच में यही कह रहा था कि यार अब हम लोग बैठ के एकदम मस्त डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं और मेरा भाई मस्त खड़े हुए थे। यार दीदी एक बात बता। हाँ यार, तू अगर बहुत बड़ी रैपर बन गई तो ये जो अपन 100-150 रुपए के लिए वो करते हो तो तू भाई कितने लाखों तो कमा ही लेगी ना दिन में, तो फिर तो अपने दिन भी अच्छे हो जाएंगे। वरना हाँ। तो कृतार्थ के दोस्त थे, तो कृतार्थ के दोस्त कहते हैं फिर तो क्या दीदी को ही फोन करेंगे कुछ चाहिए रहेगा तो। हम बोलता है अबे उसके पास कुछ रहेगा तो मेरे पास कमी आने वाली है क्या भाई? फुल फ्लैक्स चालू है उसका। बहुत सही है ब्रो, वो बहुत सही है। Tell me one thing, you like if you talk about industry, are there currently any beefs going on in the industry? इंडस्ट्री में तो यार अभी देखो, अभी किंग ने एल्बम निकाली है तो एमीवे पे तो शॉर्ट्स आए हैं। अभी लेट्स सी एमीवे पंटाए क्या करता है, क्योंकि यार मैं यार बीफ इससे बहुत दूर रहती हूँ। क्योंकि मुझे इतना वो नहीं लगता, क्यों ही करना यार, क्यों ही करना किसी के साथ बीफ फालतू में। तो मेरा उसमें कोई वही नहीं है। मेरे को सबसे बेस्ट लगी थी ड्रेक और केंड्रिक, बेस्ट ब्रो। दे नॉट लाइक अस। रियल रहना आता ही नहीं है यहाँ पे भाई लोगों को। फुल एकदम वो क्या बोलते हैं, चर्बी आ जाती है, हवा में उड़ने लगते हैं, चर्बी आ जाती है फुल एकदम, हवा में बत्ती उड़, वैसा वाला सीन। बहुत अजीब है भाई, बहुत अजीब है। बट एज आई वाज स्पीकिंग, वो लड़की लोग में भी सेम स्वभाव है, बिहेवियर। हाँ, लड़कियों का भी ऐसा ही है। लाइक यूनिटी बोल के लाइक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना। बट कुछ फीमेल रैपर्स तो बहुत ही अच्छा कर रही है और कुछ फीमेल रैपर्स क्यों ही कर रही है वो मुझे पता नहीं है। उसका नाम क्या था, वो नॉट अ रैपर, इसमें आई थी, अब नाम भूल गया। आई डोंट रिमेम्बर नेम्स, आई एम वेरी बैड विद द नेम्स। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स बट शी वाज वेरी फेमस। और सॉन्ग वाज देयर, हसल में भी था। आई डोंट नो, फॉरगॉट, फक इट। ऐसा 2-3 बार हुआ है पता है, अपन ने सेम टाइम पे सेम चीजें बोली है, सेम वर्ड्स बोले हैं। तूने नोटिस किया वो? क्रेजी टेलीपैथी, यू नो। बट क्या ही करे, बट उसका शी वाज फेमस बिकॉज उसने वो गाना गाया था एंड देन शी गॉट द फेम एंड नाउ शी इज नॉट मेकिंग एनी सॉन्ग्स। वैसे भी बहुत लड़की लोग हैं, हाँ समझ गए। वैसे भी बहुत लड़की लोग हैं जो है बट नहीं है। देखो
किसी किसी का ना कॉन्ट्रैक्ट का सीन बीच में आ जाता है कि अगर यू आर साइन टू सम लेबल और समथिंग, तो लेबल तुम पे पूरा ही कंट्रोल रखेगा. लेबल विल बी लाइक जब मैं बोलूँगा तभी गाने निकलेंगे, तब तक गाने ही नहीं निकलेंगे. तो ऐसा ही होता है, अगर तुम एक बार लेबल से साइन हो जाओ ना तो फिर तुम घर पे बैठ जाओ. जब तक लेबल नहीं बोल रहा गाने निकालने तब तक तुम गाने नहीं निकाल सकते, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. और अगर तुम बढ़िया एकदम लेबल में साइन हो तो अगर तुम्हारे हीरो आर्टिस्ट का एल्बम आ रहा है तो बाकी के साइड आर्टिस्ट घर पे बैठ जाते 6-6 महीना. दैट्स द फैक्ट. इतना रहता है. ये इंडस्ट्री है ब्रो, इंडस्ट्री ऐसी ही है. पॉलिटिक्स बहुत मोनोपोली बहुत है कि हमारे ही बंदे, ये वो, भले ही बंदे में कुछ दम नहीं है फिर भी भाई फुल हाइप वाइप करके रख देते हैं. आई हैव नॉट हर्ड डिवाइन फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बंदा 1 साल में 1 गाना निकल रहा है अभी. हाँ, डिवाइन का तो अभी ही इज लाइक, इतना मुझे मालूम नहीं है डिवाइन के बारे में. We can't take shots. किस्सा हो जाएगा नहीं तो. आई जस्ट नो अबाउट माई सेल्फ. अभी मैं मेरे म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ. मेरे बहुत सारे गाने लाइक तारीख है, क्या करूँ मैं, राशि किधर है, मुलिंची टोड़ी, मतलब एक जो मराठी वाला था वो था ये हाथवर, जैजी नानू के साथ, स्पिटी के साथ. ये सब गाने अभी मैंने स्पॉटिफाई पे डाले हैं. मेरा कल ही एक गाना रिलीज हुआ है 100. उसमें तो भाई तोड़ दिया ना भाई, फुल दिल्ली बॉम्बे. ऐसा ही है. हाँ, वो जिसके साथ कोलैब किया इज फ्रॉम दिल्ली. उसमें भी एक लड़के ने पता कमेंट क्या कर दिया, टू बी ऑनेस्ट डी राशि का डिलीवरी वो बंदे से ज्यादा है. मतलब भाई तुम वो सामने वाले की क्यों वो कर रहे हो यार, वो बेचारा मेरे साथ गाना किया. तो एक लड़का बोलता है आउट शैडोइंग एवरी रैपर सिंस डे वन. आई एम लाइक भाई ये सब कमेंट्स मत करो, वो गाना डिलीट कर देगा भाई. बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी. एक चीज देखे, लाइक रैप इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटीज बहुत है यार, बहुत ज्यादा है. तभी मैं एक रैपर को डेट नहीं करना चाहती. पागल है क्या? मैं बोलेगा मत ही कर, बिकॉज इट विल ईट योर करियर अप. क्योंकि देखो इफ आई एम अ रैपर और सामने वाला भी रैपर है ना, तो जेलेसी आना ही आना है. क्योंकि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ उसके साइड से जेलेसी आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे कि भाई वो फिर मेरे को पुल डाउन करेगा ही कि ये रेस्ट्रिक्शंस रखेगा, इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं. इससे अच्छा है मस्त एक सिंपल स्वीट सा गुज्जू गाय को डेट करो जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है. प्लानर है भाई. नहीं मैं कर ही रही हूँ, आई सॉ दैट ना. या तो बस फिर बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं, ना जेलिसी इशू आ रहा है ना वो, और आता है भाई हर इसमें हाइप करने, यो लेट्स गो. वो मेरा +1 है, उसको सब मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स है ना उसको +1 बुला दे. अरे राशि का +1 किधर है? कल भी शूट पे गई, +1 नहीं आया, मतलब भाई बैक पेन हो रहा है. कितने साल के? 21. बच्चे लोग हो यार तुम लोग. हाँ ना, अरे मेरे को वैसा वाला सीन ही नहीं है कि भाई एक कोई एकदम वेल सेटल्ड 5-6 साल बड़ा लड़के को डेट करो कि कोई टेंशन नहीं. दैट विल मेक यू वरी सेटल होने के लिए. इसलिए नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए कि दैट गाय शुड ग्रो विथ मी. मतलब मेरे साथ ही ग्रो करेगा तो वैसा एक अंडरस्टैंडिंग भी रहता है ना. सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ भाई फिर एक टैग लग जाता है गोल्ड डिगर, भाई बड़ा है, पैसा कमा रहा है तो लटक गई. नहीं ब्रो, हम दोनों ब्रोक है, हम दोनों हसल कर रहे हैं, हम दोनों ग्रो कर रहे हैं, बस वही चाहिए. तो एक टाइम पे जब वो सब मिल जाएगा ना फिर वैसा, हाँ ब्रो देख अपन इधर थे अब देख किधर आ गए. बट ही इज फ्रॉम दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री और समथिंग एल्स ही इज डूइंग? नो बिजनेस माइंडेड गुज्जू जन है. सनेडो yeah, crazy. But this is what basic is going on, or is there more something which is there and you want to share? बहुत कुछ है बट वो बहुत इंटरनल है. मतलब वो होता है ना, नहीं इंटरनल मत जा इतना. I'll say that. ऐसा कुछ किस्सा है क्या जो तेरे को दिल से बताने का है? वैसे मैं पूछ रहा. नहीं पॉडकास्ट में नहीं बता सकती हूँ. अरे यार बहुत ज्यादा डीप है वो तो. We couldn't open her up. Anyways, that is nice of you to come and like talk about everything. Thank you. But any last story or any last message that you want to pass before closing this podcast off? Yes, guys, I'm D Rashi. Do follow me on Spotify. Listen to my tracks. Saw is out now. और बहुत सारा प्यार दो मुझे किससे पॉडकास्ट को. And thank you so much for having me. Thank you. Okay, that is it for today. I think so that is the thing which we had, and
अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो यू नो व्हाट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है वो करो. बट इफ़ यू वांट टू टेक मेंबरशिप यू नो हाउ मच इट इज़, एंड देन इफ़ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ इंस्टाग्राम 649 रुपीज़ से स्टार्ट होता है. एंड अगर आपको यहाँ पे आना है तो यू कैन ड्रॉप मैसेज डायरेक्टली और DM और अ मेल. I personally look after messages right now, so if you want to talk to me or have any solutions or problems का solution चाहिए तो आप directly मुझे भी message कर सकते हो. But that is it for today. तब तक के लिए bye bye, शबा खैर, take care, whatever it is, peace out, राम राम.